इंटरव्यू का क्वेश्चन है। कई बार फ्रेंड हम एज एक्सपीरियंस एमआर वर्क कर रहे होते थे, इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो वहाँ पे कंपनी चेंज करने का रीज़न हमसे पूछा जाता है। देखिए रीज़न में दो तरीके होते हैं रीज़न देने। एक तो यार आप अगर ग्रोथ करने कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके कंपनी में, जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, आप कंफर्टेबल आपकी वर्किंग चल रही है, बट आपको एक बड़ी कंपनी का ऑफर मिल रहा है, एक अभी इंडियन कंपनीज में काम कर रहे थे, कम पैकेज पे काम कर रहे थे, एक अच्छी बड़ी कंपनी एमएनसी कंपनी का पैकेज ऑफर हो रहा है। जब ऐसे आप जाएंगे कंपनी में चेंज करने तो वहाँ पे हमेशा कंपनी की बड़ाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि सर मैं अभी छोटी कंपनी में काम कर रहा हूँ। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर पर्सन जो है ग्रो करना चाहता है, तो मैं भी ग्रो करना चाहता हूँ। मैं अपने कैरियर को जो है जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने लिए आप गए हुए हैं उसका नाम बताइए, किस कैरियर के साथ ग्रोथ हुए करते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एमएनसीज कंपनी है सर, पैकेज से लेकर हर चीज़ बेटर रहेगा, एज वेल एज मुझे एक एमएनसी कंपनी के साथ वर्क करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ कंपनी की बुराई या कंपनी की कमियाँ नहीं बतानी है, आपको ये बता देना कि सर मैं एम कंफर्टेबल विद दिस कंपनी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से कंपनी चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक एमएनसी कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, वहाँ पे वर्क करना चाहता हूँ, वहाँ पे मैं अपने करियर को एक शेप देना चाहता हूँ, इसलिए मैं कंपनी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कंपनी जिस कंपनी प्रेजेंट टाइम में आप काम कर रहे हैं और उससे हायर कंपनी के अंदर आप जा रहे हैं तो आपको ये रीजन देना चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट रीजन होता है कंपनी चेंज करने के लिए बताना। दिस इज प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है। सेकंड रीज़न ये है, बता सकते हैं, अगर अपने पैरेलल कंपनी चेंज कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसी के पैरेलल कंपनी चेंज करें, तब आप कंपनी की बहुत ज़्यादा बड़ाई नहीं कर सकते। रीज़न क्योंकि आप खुद ही एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर वहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको प्रॉब्लम देखनी चाहिए, क्योंकि अगर पैरेलल कंपनी आप चेंज कर रहे हैं फ्रेंड, तो सिंपल सी बात है आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर हो रही होगी, चाहे वो सेल की रिगार्डिंग हो रही होगी, इलीगल सेल की रिगार्डिंग हो रही है, या मैनेजमेंट की रिगार्डिंग हो रही होगी, या सैलरी का इशू आ रहा होगा, ऐसे कोई ना कोई इशू आ रहा होगा जिसकी वजह से आप कंपनी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बिना इशू आए तो कंपनी चेंज नहीं करेगा कोई भी। तो अगर प्रेमचंद जी अगर आप ऐसे रीजन है आप पैरेलल कंपनी में जा रहे हैं, तो आप वो इशू जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप शेयर करिए कि सर बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैं कंपनी चेंज करना चाहता हूँ, राइट। तो आप ये रीज़न बता सकते हैं, यही सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। कोई बनावटी बातें अगर करेंगे कि सर ऐसा है वैसा है, या गूगल में देख के कोई ऐसा आंसर देंगे, तो जो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं पर्सन ना, वो भी एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो उन सब बातों को कोई कंसीडर नहीं करता है, ठीक है। बनावटी बातों को कोई कंसीडर नहीं करता, जो रियल फैक्ट है उसकी बात आप करिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है इस कंपनी के अंदर, और जिसकी वजह से मैं कंपनी छोड़ना चाहता हूँ, स्विच करना चाहता हूँ, ठीक है। हो सकता है वो ट्रेडिंग का भी प्रेशर हो सकता है, इलीगल सेल का प्रेशर हो सकता है, लीगल सेल्स प्रेशर हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज द बेस्ट आंसर, बी प्रैक्टिकल एंड बी एक्चुअल मैं बोलूँगा, राइट।